प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सृष्टि का सृजनहार, वो कहता है कि आदमियों लौट आओ, अपने परमेश्वर के साथ रहो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जी यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन। आमीन। हम पितर आत्मा जी से दुआ करते हैं कि वो हमारे होठों को छुएं और हमारी विनती, हमारी प्रार्थना संसार के कोने कोने तक पहुंचाएं। पितर आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि आदमियों लौट आओ। क्यों कहता है? क्योंकि उसके लोग जिनको उसने पाला पोसा, बड़ा किया, उत्तम जाति बनाया, वो आज अपने बलबूते पर जीने की कोशिश करते हैं, हिमाकत करते हैं। और कहता है कि आओ मेरे साथ रहो और शानदार जीवन पाओ, क्योंकि जो खुदाबंद, खुदा परवरदिगार परमेश्वर के साथ रहता है, उसका जीवन धरती पर भी स्वर्ग के जैसा होता है। हालेलुया। सुनिए, इज़राइल कौम जो परमेश्वर के द्वारा संसार में एक उत्तम जाति बनाई गई थी। परमेश्वर ने अब्राहम से लेकर एक आशीषित जाति जो तैयार की थी, वो उसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि तुम लोग उत्तम हो और इब्राहिम के द्वारा आशीष का कारण हो, क्योंकि तुम्हें आशीष मिली है और वो तुम्हारा असल में वचन के अनुसार मूल पिता है। वो कहता है उसके पास आ जाओ, क्योंकि तुमको उसने संसार से अलग लोग बनाया है, अलग जाति कहकर चुना है, और अब पूरे संसार में अपनी जड़ें ये जाति जमा चुकी है। संसार के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में, किसी शहर में, कहीं भी किसी देश में चले जाओ, आपको यीशु के प्यारे लोग मिल जाएंगे। जहाँ कभी कोई पास्टर नहीं गया, वहाँ भी आपको जीसस के लोग मिलेंगे, क्योंकि वहाँ मोबाइल पहुँचता है, वहाँ इंटरनेट पहुँचता है, और सब लोग उस बात को देखते, सुनते, भालते, समझते हैं कि ये क्या है, ये कौन सी नई बात है, ये कैसा परमेश्वर है जो कभी सज़ा नहीं देता, जो पापों गुनाहों को क्षमा करता है, जिसने लोगों के लिए बल्कि हर जाति के लिए अपने प्राण दे दिए और अपने पिता का हुक्म पूरा किया। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है आज वो हर तरह के फूलों में फल फूल रही है। फूलों का मतलब है कि हर तरह की खुशबूदार, जैसे क्यारियां होती हैं, वैसे मसीह के लोग बनते जा रहे हैं।
और हर जाति में, हर मजहब में ये लोग उभर कर सामने आ रहे हैं और वो अपनी मौत से भी नहीं डरते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे प्रभु ने हमारे लिए प्राण दिए हैं, हमारे प्राण किस काम आएंगे अगर हमने उसके लिए कुर्बान नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है बस अपनी सुंदरता और अपनी महक के घमंड में घमंडी मत बन जाओ कि हम एक उत्तम जाति हैं, लोग हमारे सामने छोटा है। नहीं, ऐसा कभी मत कहो। वचन कहता है कि गैर जातियों में भी ऐसे लोग हैं जो धर्मी हैं और परमेश्वर के राज्य में जाने के लायक हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मजहब, धर्म, जात पात, ऊंच नीच नहीं देखता, वो गरीबी अमीरी नहीं देखता, वो बीमार तंदुरुस्त नहीं देखता। जैसे उसने धनी को अधोलोक में और लाजर जो उसके दरवाजे पर बैठा होता था उसको इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, जिसके घाव कुत्ते भी चाटते थे। सुनिए, वो कहता है कि घमंड में मत आओ और ढीठ मत बनो और अपने पिता से मुंह मोड़ कर ना चलो। ये जाति मुंह मोड़ रही है क्योंकि इनके पास किसी बात की कमी नहीं है। यह जाति ठोकर खाती और गिरती पड़ती है, मगर हमारा परमेश्वर फिर भी इनको पुकारता है, चाहे इनके अधर्म बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि अच्छे हैं ये उसके बच्चे हैं, बुरे हैं तो भी उसके बच्चे हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है हे इज़राइलियों, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, वो ही तुम्हारा पिता और तुम्हारी चट्टान है, जहां उसने तुम्हारे पैर शिथिल और मजबूत किए हैं, खड़े किए हैं। सुनिए, वो कहता है आओ और अपने यहोवा से प्रार्थना करो। प्रार्थना हमेशा परमेश्वर अपनी मर्जी की पवित्र शास्त्र में से ही कराता है। वो ये नहीं कहता कि अपनी मर्जी से प्रार्थना करो, नहीं, वो कहता है जो पवित्र शास्त्र में प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं उनमें से यहाँ से प्रार्थना करो। हम भी कभी इसी दुख में पड़े थे तो हमको पितर आत्मा जी ने अपनी बेटी के द्वारा भजन संहिता 143 दिखाया था कि ये प्रार्थना आप करो। तब हमने वही प्रार्थना की और हमें फिर दोबारा वचन मिला हग्गई 2:19 कि मैं आज के दिन से तुमको आशीष देता रहूँगा, क्योंकि हमारे ऊपर बिना लिए ही लाखों का कर्जा आ गया था और हमने परमेश्वर से कहा प्रभु इसको उतार दे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो हमारी चट्टान है। वो कहता है और आओ और अपने यहोवा से प्रार्थना करो कि हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी गलतियां और जो इनके कारण हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, इनको क्षमा कर। कहता है इनको पाक साफ कर। वो प्रार्थना करते हैं कि हमें इनसे छुड़ा, यानी कि यहोवा कहता है ऐसी प्रार्थना करो और कहता है हमें शुद्ध कर। हम वापस अपने ही प्रभु परमेश्वर यहोवा की शरण में आ गए। तेरे ही हम कहलाएंगे, तब हर कोई वादा करे कि वो यहोवा का धन्यवाद अपने हृदय रूपी स्थान से बोल बोल कर बलिदान के रूप में चढ़ाए। बलिदान और उस पर भरोसा करें। वचन पढ़िए, होशे की पुस्तक 4 अध्याय 14 अध्याय उसकी 1 और 2 आयतें सुनिए। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उसे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अब आप जान गए कि परमेश्वर
कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं होने देता, वो छोड़ता नहीं है, चाहे वो कैसे भी गुनाह में पड़ जाएं। उसमें क्या लिखा है, वो कहता है तुम्हारे पाप चाहे नारंगी रंग के हो जाएं, अर्गवानी रंग के हो जाएं, तो भी वो उनको साफ और शुद्ध कर देगा। वो उनको धोकर ऊन की तरह सफ़ेद कर देगा। शेफर वो जानता है कि ऐसा करने से उसके बच्चे फिर अच्छे हो जाएंगे। वो कहता है उसकी ओर वापस आ जाओ, मुड़ जाओ, ऐ पुरुषों, ऐ आदमियों, वापस आ जाओ, अपन के पिता परमेश्वर के पास लौट आओ। वो नहीं चाहता कि संसार उसके लोगों को कहे कि अब तुम्हारा यहोवा परमेश्वर कहाँ है, अब वो ही तुमको छुड़ाए। इससे पहले ये बात हो, यहोवा कहता है कि तुम मेरी ओर लौट आओ, ताकि आपको कोई ऐसी बात कहने की जरूरत ना करे। हालेलुया। सुनिए, सृष्टि का रचयिता कहता है कि मनुष्यों अपने परमेश्वर की ओर लौट आओ, क्योंकि आप लोग बुरे हैं या अच्छे हैं उसके बच्चे हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है आप कितने भी गंदे क्यों ना हो चुके हों, लेकिन साफ शुद्ध होकर मेरे पास आओ। सूरनी की तरह वापस कीचड़ में लौटने के लिए मत जाना। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर ही हमको बुला रहा है। देखो, लोगों के ईश्वर अपने लोगों को धक्के मारते हैं कि दफा हो जाओ, जाओ और धन लेकर आओ और उसके लिए प्रार्थना स्थान बनाओ, भवन बनाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करो। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना भला है, कितना सहनशील है, कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है। वो विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है, जो दुख देकर पछताता है। ये वही बात पूरी हो रही है। क्यों? वो कहता है कि उसके लोग कहीं भटक ना जाए, फिर वो पश्चाताप का समय नहीं देगा। क्योंकि जब वो पुकारता है तो हमें उसकी ओर जाना, बल्कि दौड़ कर जाना है। सूरज परमानी कहता है ये समय आराम से चलने का नहीं है कि हाँ परमेश्वर ने बुलाया है, हम चल रहे हैं लाठी के सहारे, किसी के कंधे के सहारे, गाड़ी में या किसी और वस्तु पर नहीं कहता है। उसका नाम लो कि यीशु मसीह के नाम से दौड़ जाओ और उसके भवन में पहुंचकर उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, ताकि वो तुम्हारे पापों को जो अर्गवानी रंग के हैं मिटा डाले और वो तुम्हें अपने सीने से लगाकर कहे मेरे बच्चों अब तुम्हें कोई छू नहीं सकता, बल्कि तुम्हारी और कोई बुरी आंख से देख नहीं सकता। तुम्हारे चाहे कितने अधर्म क्यों ना हो, मैंने क्षमा कर दी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द हमारा परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर का मतलब है कि जिसने ये संसार और सृष्टि बनाई है, जिसने आपको और हमको संसार से चुनकर अलग कर लिया है, वो यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति का मतलब होता है जब अंधेरा हो जाएगा तब आप लोग जुगनुओं की तरह, मजनुओं की तरह जो घास में होते हैं जगमग करेंगे, ताकि उसके स्वर्गदूतों को कुछ गलतफहमी ना हो कि वो किसी और को उठाकर ले जाएं और सजा के हकदार हो जाए। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द सुनिए, वो कहता है, यानी कि उसके लोग कहते हैं कि अशूर की जाति, जो अशूर अपने आप को नायक बना फिरता है, बहुत बड़ी जाति है, जो संसार पर राज्य करना चाहता है, वो किसी का सहारा नहीं बन सकता। वो लोग कहते हैं, यानी कि जो लिखने वाला है वो कहता है हम उसका सहारा भी नहीं लेंगे, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, क्योंकि उसको हमारी कौम
के लिए कोई भी लगाव नहीं है, और ये कौम उससे क्या फ़ायदा ले सकती है? कुछ नहीं ले सकती। जिसको सृष्टि का कर्ता बुला रहा है उसको संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती, पाक साफ शुद्ध नहीं कर सकती। हमने कल भी कहा था कि वचन सुनने से और सुनना मसीह के द्वारा होता है। इस बात को हमेशा अपने हृदय में रखो। हालेलुया। सुनिए, वो केवल एक ही काम करते हैं, दूसरों को गुलाम बनाते हैं और दास प्रथा में रखकर उनके ऊपर राज्य करते हैं। ये अशूरी लोगों का काम बताया गया है। कोई ऐसी जाति है अशूरी लोग जो बहुत बलवान हो गए। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है हम अपने परमेश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं तो हमें अपनी बुराई जो मूर्ति पूजा के बराबर है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको नाश करना पड़ेगा और संसार के लिए हमें अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। सुनिए, ये कई तरह की होती है, जैसे एक दूसरे से ज़्यादा लगाव रखना, एक दूसरे के घर ज़्यादा आना जाना, एक दूसरे पर भरोसा करना, या उनके पवित्र स्थानों में जाना, या उनके जो रीति रिवाज हैं उनको उनके साथ पूरा करना, ये सब मूर्ति पूजा है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर को छोड़ संसार पर किसी और के लिए पर भरोसा नहीं करना। अपने बुलाने पर परमेश्वर ने हमको कहा है कि उस पर विश्वास करो, और हम उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि संसार केवल मूर्ति पूजा करता है। इसको हम त्याग देते हैं और अपना मन अपने यहोवा की ओर फिराते हैं ताकि वो हमें अपना बना ले। तब हमारा परमेश्वर जो हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा खुदा होगा। हम क्यों संसार की वस्तुओं से जो दिखाई देती हैं, जिनको ये ईश्वर कहते हैं, उनके नज़दीक क्यों जाएं? इनको दूर करो अपने यहोवा के द्वारा, इनके वास्ते लानत भेजो, इनको छोड़ दो। सुनिए, हम भटके हुए और बिना माता पिता की तरह छाया में इधर उधर क्यों घूमें? हम ऐसे लोग क्यों बन जाएं जो भटक जाएं? यदि हम अपने यहोवा पर भरोसा करते हैं तो वो हमारा पिता जो है वो हमको कभी अनाथ ना छोड़ेगा। जो कहता है एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन यहोवा अपने तालिबों को कभी नहीं छोड़ सकता। मगर हमारा परमेश्वर हमसे वादा भी करता है, वो ना हमको छोड़ेगा ना हमको त्यागेगा। हालेलुया। वचन पढ़िए, होशे की पुस्तक 14 अध्याय उसका 3 वचन। अशूर हमारे उद्धार ना करेगा। हम घोड़ों पर सवार ना होंगे और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। अब इस बात को जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो सृष्टि का सृजनहार है वो ही परमेश्वर है, उसकी ओर बढ़ चलो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।